मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं। आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। जो सीमाएं हमें मिली वो घटती बढ़ती रहीं, पीओ के हमसे छीन लिया गया, लेकिन यहाँ मैं राम की कसम खा के जाती हूँ कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के रहेंगे। आप देखिएगा, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों, मैंने प्रहलाद जी से आग्रह किया था कि मैं 1 से 1.5 के बीच में पहुंच जाऊंगी और 2 बजे के पहले आप मुझे छोड़ देना, क्योंकि मेरी ट्रेन है। और उन्होंने अपना वचन निभाया, मैं नहीं निभा पाई। मैं 1:30 बजे से थोड़ा पहले पहुंच गई, नहीं तो यहाँ 1:30 बजे पहुंचने का था। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि भीषण गर्मी का सामना करते हुए भी आप यहाँ पर इतनी बड़ी जनमेदिनी के रूप में उपस्थित हुए हैं। मैं कल बहुत चिंतित थी कि इतनी गर्मी में आप कैसे आएंगे, और मैं कह भी रही थी कि मुन्ना, इस गर्मी में लोग आएंगे, जितने भी आएंगे वो हमारे लिए भगवान का रूप होंगे, मैंने कहा। लेकिन मुझे अंदाज नहीं था कि भगवान विराट रूप धारण करके में हम लोग के सामने आ जाएंगे। आप विराट रूप धारण करके हमारे सामने आ गए हैं, जिनको याद करने के लिए, जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये उनकी 168वीं पुण्यतिथि है। भारत में आज़ादी की 3 लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, मतलब तीसरी अभी होनी है। अभी तक 2 हुई हैं। पहली हुई है जो 1000 साल से चली और 1842 में राजा हीरापुर के राजा हृदय शाह लोधी ने उसमें पहली फूंक मारी नर्मदा के किनारे से। और फिर उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के साथ गुरिल्ला वॉर की, उसका मुकाबला अगर किसी से हो सकता है तो सिर्फ शिवाजी महाराज से हो सकता है। जो राजा हृदय शाह लोधी जी के लड़ने का तरीका था वही था जो शिवाजी महाराज का था। और अगर उनके साथ धोखाधड़ी न हुई होती तो उनने अंग्रेजों को खदेड़ने की तैयारी कभी की कर दी होती। बुंदेलखंड की भूमि पर एक लोधी खंड भी है, जिसमें कि कितने बलिदानी हुए हैं। उसके बगल के लगे हुए बघेलखंड में बिल्कुल किनारे पे बुंदेलखंड के रानी अवंतीबाई, हिंडोरिया के राजा किशोर सिंह और हमारे अमर बलिदानी, जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, राजा हृदय शाह के साथ उनका पूरा परिवार आहूत हो गया। परिवार आहूत होने की परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा को निभाया राजा हृदय शाह की परिवार ने, और लड़ने की परंपरा में उन्होंने शिवाजी महाराज की रास्ता को पकड़ा गुरिल्ला वार के, और वो कभी न हार थे अगर अपने लोगों की धोखाधड़ी न हुई होती। और इसलिए जो आज़ादी का बिगुल फूका, आज़ादी की पहली फूंक हुई, उसकी पूर्णाहुति 15 अगस्त 1947 को हुई है। पूर्णाहुति जो होती है ना, वो आखिरी होती है, लेकिन उसके पहले की जो तैयारी होती है वो बहुत बड़ी होती है। लकड़ी कटती है, समिधा, फिर दूध बिलो करके घी बनाया जाता है, दही से घी बनाया जाता है गाय का, फिर हवन सामग्री बनती है, फिर हवन कुंड बनता है, फिर अग्नि फूंकी जाती है, आवाहन होता है अग्नि का, और फिर जा करके आखिरी चरण में पूर्णाहुति होती है। राजा हृदय शाह जी ने पूरे हवन की तैयारी की है, और उसकी पूर्णाहुति अंत में उसका पूरा यश गांधी जी को मिला, सुभाष चंद्र बोस को मिला, भगत सिंह को मिला, चंद्रशेखर आजाद जी को मिला।
इसलिए ये एक कहानी है बहुत लंबी। मैं बहुत दूर थी हिमालय में जब मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिला। उसके पहले भी मिला था मुन्ना भैया और प्रहलाद जी के द्वारा, लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि हिमालय में स्थित देवगुरु पर्वत पर बहुत बड़ी आराधना चल रही है, जिसमें वहाँ के संत ने मुझे 1 तारीख तक उपस्थित रहने के लिए कहा है। लेकिन बाद में जब पता लगा कि प्रतिदिन मुझे उस पर्वत पे नहीं जाना है, बीच के 8 दिन खाली हैं, तो मैंने मुन्ना भैया से संपर्क किया और वहाँ से ट्वीट किया कि मैं आ सकती हूँ। और जब मैं पहुँच गई तो मैं यहाँ आ गई। अब मैं आपको आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा तो बता दी जो हमको 15 अगस्त 1947 को मिली। अब मैं आज़ादी की दूसरी लड़ाई का हिस्सा बताती हूँ, और आप आश्चर्य करोगे जो आप यहाँ बैठे हो, आपको पता ही नहीं आप कौन हो। अभी गुफा में शेर बैठा हुआ है तो मक्खियाँ भी काट रही हैं, और जब हुंकार भर के बाहर निकलोगे तो पूरा जंगल खाली हो जाएगा आपको राज करने के लिए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। और इसलिए अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, बोलो 1857 में जो लड़ाई हुई उसका पहला बिगुल इतिहास में दर्ज है कि वो महाराजा हृदय शाह लोधी ने फूंका था। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये ऐतिहासिक तथ्य है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आई दूसरी आज़ादी। जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 2014 में, तो अमेरिका के एक अखबार ने एक एडिटोरियल लिखा। एडिटोरियल का मतलब होता है संपादकीय लिखा, उस अखबार के संपादक ने। और उस संपादकीय में उसने लिखा कि भारत 15 अगस्त 1947 को भारत की भूमि आज़ाद हुई थी, लेकिन अब 2014 में भारत का मन आज़ाद हो गया है। ये भारत के मन की आज़ादी है, ये भारत की बुद्धि की आज़ादी है, ये भारत के विचार की आज़ादी है। क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत तरीके से चाल चली थी। मुगलों ने तो हमारे मंदिर तोड़े थे, मुगलों ने हमारी धरोहरें तोड़ी थी। मुगलों तो अंग्रेज तो चले गए थे। आज हमारे भारत का आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन पश्चिमीकरण नहीं हो रहा है। हम मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन हम वेस्टर्नाइज्ड नहीं हो रहे हैं। और इसलिए ये एक नई आज़ादी है जो हमें प्राप्त हुई, दूसरी। और ये जो आज़ादी है, इसमें आपका क्या रोल है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। इधर वाले भी सुन लें और आप भी सुन लें। जब भाजपा का नाम जनसंघ था और फिर भाजपा बनी, तो इसको पिछड़ा विरोधी पार्टी माना जाता था। एसटी, एससी और ओबीसी इसको अपनी पार्टी नहीं मानते थे, इसलिए वो हिंदुत्व को मानते हुए भी हिंदुत्व विरोधी नेताओं के साथ शामिल हो जाते थे, क्योंकि उनको वहां पर बराबरी का दर्जा मिलता था। और इसलिए पहली बार ऐसा हुआ जब उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने राम जन्मभूमि के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी, कुर्सी। बताओ वो कौन था? बताओ मुझे, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप मुझे नाम बताओ वो कौन था। ओके। और दूसरे व्यक्ति ने यहां पर तिरंगा छोड़ दी, तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, वो कौन था? और फिर क्या हुआ? एक पूरा का पूरा समुदाय हमेशा के लिए भाजपा के साथ अटूट गठबंधन में बंध गया और इस भ्रम को तोड़ दिया, इस विचार को तोड़ दिया, इस सोच को तोड़ दिया कि भाजपा पिछड़ों की पार्टी नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह से भाजपा का साथ दिया, दोनों राज्यों में भाजपा को निरंतर सत्ता स्थापित करने में सहयोग किया, बोलिए ये नई आज़ादी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परवान चढ़ी, उसके पहले वो आप ही तो थे, वो आप ही थे। और इसलिए आप देखिए, पहली आज़ादी में आपका रोल, फिर भारत की दूसरी आज़ादी में भी आपका ही रोल है। और पहली आज़ादी जब आई 15 अगस्त 1947 में, तो आपको 3 चीज़ें प्राप्त हुई। स्वतंत्र समाज मिला, सीमाएं मिली और अपनी संस्कृति पर चलने का अधिकार मिला। अब जो सीमाएं हमें मिली वो घटती बढ़ती रही, पीओके हमसे छीन लिया गया। लेकिन यहाँ मैं राम की कसम खा के जाती हूँ कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के रहेंगे। आप देखिएगा, उसको हम लेकर के रहेंगे।
और ये भी मैं आपको बोल के जाती हूं कि कभी ऐसा भी समय आएगा, एक बार तो पाकिस्तान के 90,000 सैनिक घुटनों पे बैठ के हमारे सामने भीख मांगे थे, जब पूरा हमने पहलगांव का जवाब सिंदूर का द्वारा देकर के साबित कर दिया है कि दूसरा होता है समाज। हमारा समाज जातियों में बटा हुआ समाज था और सामाजिक आधार पर विषमता थी, आर्थिक विषमता थी, लेकिन उस विषमता को मिटाने का एक प्रयास हुआ आरक्षण। मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं, आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये अंतिम व्यक्ति तक ये अधिकार जारी रहेगा। समाज में जो विषमता है, वो विषमता आज भी कुछ हद तक बरकरार है। इस विषमता को मिटाने का जो तरीका है, एक है सामंजस्य और सद्भावना और दूसरा है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार की जो विषमता है, उसमें सारा समाज लिपटा हुआ है और सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर जो विषमता है, उसमें कुछ जातियां लिपटी हुई हैं। लेकिन जिन जातियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण का अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू धर्म में जातिगत दुर्भावना के शिकार हुए होंगे, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड में नस्ल भेद और रंग भेद हुआ है, लेकिन भारत में जाति भेद आधार बना है, जातिगत व्यवस्था आधार बनी है शोषण का। शोषण के आधार की जो व्यवस्था होती है, शोषण को मिटा देने के लिए उसी व्यवस्था को मिटाना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर कभी शोषण नहीं हुआ है। हमने सभी धर्मों का सम्मान किया है, हमने सभी धर्मों का आदर किया है, हमने सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखा है। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं उमा भारती मानती हूँ कि मक्का मदीना मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है, वेटिकन सिटी ईसाइयों का पवित्र तीर्थ है, कुरान और बाइबल उनके पवित्र ग्रंथ हैं, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह उनके महान देवदूत हैं। तो मैं इतना चाहती हूँ कि मुसलमान और ईसाई इतना कहने की उमा भारती, तुम्हारे राम कृष्ण और शिव और गीता वेद और पुराण भी पवित्र ग्रंथ हैं और पवित्र देवता हैं, हम उनका भी उतना ही आदर करेंगे जितना कि हम इनका करते हैं। और इसलिए हमने कभी धर्म के आधार पर भेद नहीं किया। तो अगर धर्म के आधार पर भेद नहीं हो सकता, तो धर्म के आधार पर आरक्षण भी नहीं हो सकता। भेद का आधार अगर जातिगत रहा है, तो आरक्षण का आधार भी जातिगत रहेगा, और ये तब तक रहेगा जब तक कि सबको न्याय नहीं मिल जाता। तो समाज में सद्भावना, सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति त्याग, ये समाज को बनाए रखने की रीत नीति है। सरहदों को बनाए रखने की रीत नीति एक है, समाज को बनाए रखने की रीत नीति एक है, और फिर आई संस्कृति। ये तीन चीजें हैं। और संस्कृति क्या है? संस्कृति में हमारे यहाँ पर विभिन्न अनुभवों की श्रृंखला है। हम हजारों साल नहीं, बल्कि हम लाखों साल पुराने सनातन धर्म हैं, सनातन परंपराओं में हैं। और इन सनातन परंपराओं में हमने पेड़ों को भी पूजा है, हमने पत्थरों को भी पूजा है, हमने नदियों को भी पूजा है, हमने पशुओं को भी पूजा है, हमने सांपों को भी पूजा है, हमने चूहों को भी पूजा है। बताइए, गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा। शंकर जी के गले में कौन है? सांप। दुर्गा किसके ऊपर बैठती है? शेर के ऊपर। और दूर्वा किसके सिर पर चढ़ाई जाती है? गणेश जी के सिर के ऊपर। यानी हमने तो धरती से लेकर के आकाश तक किसी को नहीं छोड़ा। अरे जिंदा लोगों की बात छोड़ दो, हम तो मरे हुए पूर्वजों को भी 15 दिन याद करते हैं और उनको पानी पिलाते हैं और उनके भोजन की चिंता करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। अगर हमारी संस्कृति में किसी के साथ भेदभाव नहीं है, तो दूसरा कोई व्यक्ति को भी इसी सांस्कृतिक संरचना पर इस देश में चलना पड़ेगा। और अगर वो नहीं चलेगा, तो वो इस देश में टिक ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा, जहर से भरा हुआ रहेगा और बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, कभी सुखी नहीं होगा। उसके गरीबी और उसके अभाव कभी दूर नहीं होंगे।
और वो वोट के भूखे नेताओं की वोट की भूख का शिकार होता रहेगा। इसलिए मैं अपील करूंगी कि जिस आज़ादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और दूसरी आज़ादी के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, आज ये आज़ादी अगर हमारे हाथ में आ गई है तो अब इस आज़ादी को तीसरी आज़ादी के लिए तैयार करो। अब वो तीसरी आज़ादी क्या है? आर्थिक विषमता से मुक्ति। आर्थिक विषमता नहीं होना। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में एक जैसा इलाज होना और एक जैसी पढ़ाई होना, ये है अब अगली लड़ाई जो तीसरी आज़ादी हमारी होगी। कोरोना काल में कई लाखों लोग पैदल चले हैं तपती हुई गर्मी में, उनको मैं ब्लड मार्च कहती हूँ। और उसी काल में अमीर लोगों के कुत्ते हवाई जहाज में बिठा करके भेजे गए हैं। इससे हम देश को नहीं ठीक रख पाएंगे। देश को अगर ठीक रखना है तो हमको तीसरी लड़ाई लड़नी है, और वो है सुविधाओं की समानता का अधिकार। उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुविधाओं की असमानता के शिकार सब जाति वर्गों के लोग हो रहे हैं। आरक्षण कुछ जाति वर्गों के लिए है और सुविधाओं की समानता सभी के लिए है, और वो हमारी तीसरी लड़ाई होगी। उसकी आधार होगी स्वतंत्रता की तीसरी लड़ाई का जो आधार होगा वो गंगा होगी, निर्बाध गंगा बहे। वो गौ माता होगी जिसकी आवश्यकता सबको है, और वो गौ पालन के जरिए होवे। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज अपील करूंगी कि देखो, पहली आज़ादी की लड़ाई आपके नाम, दूसरी आज़ादी की लड़ाई आपके नाम, और तीसरी आज़ादी भी आपको ही शुरू करनी है, और वो शुरू कर दी है आप लोगों ने। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगी, गौ पालन करिए, अपनी नदियों को साफ रखिए, अपने घर में सामंजस्य बनाए रखिए, शराब छोड़िए, दहेज छोड़ दिए, और लड़कियां तय कर लें कि हम खरीदे हुए लड़के को अपने घर में झाड़ू पोंछा के लिए रख सकते हैं, लेकिन हम खरीदे हुए लड़के के गले में माला नहीं पहना सकते हैं। ये तय कर लें। और ये लड़के भी हमारे तय कर लें बेटा लोग, कि जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गांव में हम रहते हैं, वहां पर हम लड़कियों की रक्षा वैसे ही करेंगे जैसे हनुमान जी महाराज ने सीता जी की मर्यादा की रक्षा की थी। इसलिए आज आप सभी लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप याद रखिएगा कि दो आज़ादियाँ तो आपकी ही कारण उस यज्ञ को आपने फूंका है। पहली भी और 2014 में मिली हुई दूसरी भी, ये दोनों लड़ाइयाँ आपकी बदौलत हुई। और हमने इसकी परवाह नहीं की कि हमारा क्या जा रहा है, हमने इसकी परवाह की कि हम देश को क्या दे पा रहे हैं।